हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास हिंदी। एनसीईआरटी की बुक लगा दी गई है, कोर्स बदल गया है, तो सभी को लक्ष्मी वाड़िके से खरीद लेना है। इसका हम गद्य खंड देखेंगे, जिसमें एक कथा दे रखी है, दो बेलों की कथा। पहला पाठ है, उसके लेखक हैं प्रेमचंद। लेखक परिचय पढ़ते हैं हम। जीवन परिचय देखो लेखक का। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास स्थित लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। अभावों से जूझते हुए प्रेमचंद जी ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात आपने शिक्षा विभाग में नौकरी प्रारंभ की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए अपने नौकरी छोड़ दी और स्वयं को साहित्य सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। सन 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। अब प्रेमचंद की रचनाएं देखो। हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी लेखनी से संबंध बनाया, किंतु आपकी प्रसिद्ध आपके कथा साहित्य के कारण ही है। आपकी कहानियां हैं मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संग्रहित हैं। आपने 11 उपन्यासों की रचना की। रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन आदि आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आपने करबला तथा प्रेम की वेदी नामक नाटकों की भी रचना की। कुछ विचार तथा विविध प्रसंग आपके निबंध संग्रह हैं। बाल साहित्य में राम कथा और कुत्तों की कहानी है। आपने हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा आदि पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन भी किया। साहित्यिक विशेषताएं हैं। प्रेमचंद जी ने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। स्वाधीनता संग्राम, किसानों मजदूरों की दयनीय दशा, दलितों का शोषण, समाज में नारी जाति की दुर्दशा, अंधविश्वास आदि आपकी रचनाओं के मूल विषय हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आपने अपनी रचनाओं में शोषण, छुआछूत, अनमेल विवाह, नशाखोरी आदि पर करारा प्रहार किया। भाषा शैली। प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषा को जनसाधारण की भाषा का साहित्यिक स्वरूप कहा जा सकता है। सरलता, सटीकता, मुहावरा का मुक्त भाव से प्रयोग, देश काल, पात्र और विषय के अनुरूप शब्दावली, बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना आपकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आपने उर्दू शब्दों को बिना किसी संकोच के स्थान दिया है। साथ ही हिंदी के तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी मुक्त भाव से प्रयोग किया है। भाषा की विविधता के साथ ही प्रेमचंद जी की रचनाओं में शैली की विविधता भी उपस्थित है। उन्होंने विषय, पात्र और परिस्थिति के अनुसार वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विचारात्मक आदि शैलियों को अपनाया है। यह अपना लेखक परिचय हो गया। अब अपना है पाठ का सार। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसके दो पात्र मुख्य हैं, दो बैल हैं, हीरा और मोती। ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली और कमाऊ होते हुए भी अत्याचार सहते हैं। प्रेमचंद ने इनके द्वारा परतंत्र भारतीयों की दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। बैल एक सीधा सरल जानवरों में गधा सबसे मूर्ख समझा जाता है। इसका सबसे मुख्य कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। वह सुख दुख हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता था। गधे से थोड़ा ही कम सीधा एक और प्राणी है बैल। यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान सीधेपन में गधे से कुछ नीचा है। हीरा और मोती सच्चे दोस्त। झूरी के पास दो बैल थे। हीरा और मोती दोनों पछाई जाति के सुंदर और सुडौल और होशियार बैल थे।
लंबे समय से साथ साथ रहते हुए उनमें गहरा स्नेह हो गया था। वे साथ साथ खाते और खेला करते थे। वे एक दूसरे को चाट सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे तथा आंखों से ही एक दूसरे के सुख दुख समझ लेते थे। हीरा मोती जूरी की ससुराल में। जूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया, इसलिए वे अड़ गए। जूरी का साला गया उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे जोर लगाते। मुश्किल से वे शाम को नई जगह पर पहुँचे। वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने चारे को मुँह में लगाए। ओके स्टूडेंट, अब आगे का हम कल पढ़ेंगे।